सबसे पहले जरा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि महागठबंधन को ऐसा लग रहा है कि 65 वोल्ट का झटका लगने वाला है। 65% पहले चरण में मतदान हो चुका है और ये मतदान बता रहा है कि अब जनता घरों से बढ़ चढ़ कर निकल रही है, क्योंकि जनता 5 साल बाद अपनी सरकार चुनना चाहती है। हो सकता है कि इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ इसका झुकाव जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 65 वोल्ट का झटका महागठबंधन को लगने वाला है। तो क्या लालटेन ने लीड ली है या अब माहौल चल रहा है एनडीए की तरफ, रुख एनडीए की तरफ ही है? ये तमाम पहलू हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो आपको सुनवा रहे हैं। ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? और देखिए, दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। आज पूरी जो एनडीए की स्टार ब्रिगेड है वो मैदान में उतरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे यहाँ पर अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ भी हुंकार भरते दिखाई दे रहे थे। बुलडोजर के साथ उनका स्वागत किया गया। तो दूसरे चरण के लिए पूरी जोर आजमाइश यहाँ होती दिखाई दी। और अब जरा आपको बताते हैं कि पहले चरण में क्या हुआ है और दूसरे चरण में कितनी सीटों के लिए अब ये ताकत लगाई जा रही है, जोर आजमाइश की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर दे देते हैं। देखिए, पहले चरण में 18 जिले की 121 सीटें थी जिस पर दांव लगाया गया था और पुरजोर ताकत भी लगाई गई। देखा गया कि बहुत प्रचार हुआ, वार पलटवार हुआ और 65.08% वोटिंग दर्ज की गई। और ये जान लीजिए कि पिछली बार के मुकाबले, जो पिछली बार का चुनाव था उसके मुकाबले ये जो वोटिंग प्रतिशत है इस बार काफी बेहतर रहा है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो जो 11 तारीख को होना है, अभी कुछ ही समय उसमें बचा है और यही वजह है कि प्रचार का समय कम होने के चलते सारे नेता मैदान में उतरे हुए हैं। 20 जिलों की 122 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन कितना वोटिंग परसेंट होगा? क्या 65 से ज्यादा होगा? क्या क्रॉस करेगा? 65-70 के करीब पहुंच जाएगा? क्या वोटिंग परसेंटेज होगा? ये बहुत कुछ तय करने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि परसेंटेज आगे बढ़ने के साथ कहा जाता है कि जनता पूरे मन से मैंडेट देगी, जिसको भी देगी त्रिशंकु नहीं होगी, ये उम्मीद की जा रही है। या किसी एक का पलड़ा भारी हो सकता है, क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन आप बताएं कि जिस तरह से ये जोर आजमाइश चल रही है, गृह मंत्री भी आज पहुंचे थे। अमित शाह जब पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि यहाँ पर जो बिहार के बच्चे हैं वो रंगदार नहीं बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और इसीलिए पूरी ताकत लगाकर एनडीए का साथ देना, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और गृह मंत्री ने भी इस बात को दोहराया, कहा है कि बिहार में ओसामा की जगह नहीं है, यानी जो बाहुबली हैं उनकी जगह नहीं है, ये कह दिया गृह मंत्री ने। उन्हें भी सुन लीजिए। की पार्टी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया। टिकट देते वक्त लालू के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे। सुन लो तेजस्वी बाबू, अब इस भूमि पर, ये बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं बची है। कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं।
और चलिए जरा आपको बता देते हैं कि पहले चरण से दूसरा चरण किस लिहाज से अलग है और यही वजह है कि जो पार्टीज हैं, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, उनकी स्ट्रैटेजीज भी चेंज हो गई हैं। पहले चरण से अगर दूसरे चरण की तुलना करें तो कई लिहाज से अलग है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने डिटेल रख देते हैं। देखिए, क्षेत्र की बात करें तो पहले चरण में शाहबाद, मगध और मिथिलांचल का क्षेत्र था। दूसरे चरण में सीमांचल में चुनाव होने वाला और ऐसे में फोकस वहां के मुद्दों पर है। फैक्टर्स की बात करें तो पहले चरण में यादव और भूमिहार फैक्टर बहुत कारगर था, उस पर पूरा फोकस रखा गया था। लेकिन दूसरे चरण में मुसलमान गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकते हैं। इस वाले चरण में, पहले वाले चरण में बाहुबली हावी थे, बहुत सारे बाहुबली नेता यहाँ चुनावी मैदान में थे। अनंत सिंह तो जेल के अंदर से समझिए कि वो मॉनिटर कर रहे होंगे कि उनकी कहाँ कितनी वोटिंग हो रही है। लेकिन दूसरे चरण में ऐसा कोई बाहुबली मैदान में नहीं है। वीआईपी कई बड़े चेहरे यहाँ पहले चरण में थे, तेजस्वी, तेज प्रताप, खेसारी, मैथिली, बहुत सारे, विजय सिन्हा, बहुत सारे नाम थे जो पहले चरण में थे। लेकिन दूसरे चरण में ये वीआईपी फैक्टर भी बहुत असरदार नहीं रहने वाला है। लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र दूसरे चरण में ज्यादा है पहले चरण के मुकाबले। पहले चरण में 2 जिले थे और दूसरे चरण में 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं। सबसे पहले जरा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि महागठबंधन को ऐसा लग रहा है कि 65 वोल्ट का झटका लगने वाला है। 65% पहले चरण में मतदान हो चुका है और ये मतदान बता रहा है कि अब जनता घरों से बढ़ चढ़ कर निकल रही है, क्योंकि जनता 5 साल बाद अपनी सरकार चुनना चाहती है। हो सकता है कि इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ इसका झुकाव जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 65 वोल्ट का झटका महागठबंधन को लगने वाला है। तो क्या लालटेन ने लीड ली है या अब माहौल चल रहा है एनडीए की तरफ, रुख एनडीए की तरफ ही है? ये तमाम पहलू हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो आपको सुनवा रहे हैं। ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? और देखिए, दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। आज पूरी जो एनडीए की स्टार ब्रिगेड है वो मैदान में उतरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे यहाँ पर अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ भी हुंकार भरते दिखाई दे रहे थे। बुलडोजर के साथ उनका स्वागत किया गया। तो दूसरे चरण के लिए पूरी जोर आजमाइश यहाँ होती दिखाई दी। और अब जरा आपको बताते हैं कि पहले चरण में क्या हुआ है और दूसरे चरण में कितनी सीटों के लिए अब ये ताकत लगाई जा रही है, जोर आजमाइश की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर दे देते हैं। देखिए, पहले चरण में 18 जिले की 121 सीटें थी जिस पर दांव लगाया गया था और पुरजोर ताकत भी लगाई गई। देखा गया कि बहुत प्रचार हुआ, वार पलटवार हुआ और 65.08% वोटिंग दर्ज की गई। और ये जान लीजिए कि पिछली बार के मुकाबले, जो पिछली बार का चुनाव था उसके मुकाबले ये जो वोटिंग प्रतिशत है इस बार काफी बेहतर रहा है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो जो 11 तारीख को होना है, अभी कुछ ही समय उसमें बचा है और यही वजह है कि प्रचार का समय कम होने के चलते सारे नेता मैदान में उतरे हुए हैं। 20 जिलों की 122 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन कितना वोटिंग परसेंट होगा? क्या 65 से ज्यादा होगा? क्या क्रॉस करेगा 65-70 के करीब पहुंच जाएगा? क्या वोटिंग परसेंटेज होगा? ये बहुत कुछ तय करने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि परसेंटेज आगे बढ़ने के साथ कहा जाता है कि जनता पूरे मन से मैंडेट देगी, जिसको भी देगी त्रिशंकु नहीं होगी, ये उम्मीद की जा रही है। या किसी एक का पलड़ा भारी हो सकता है, क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन आप बताएं
कि जिस तरह से ये जोर आजमाइश चल रही है। गृह मंत्री भी आज पहुंचे थे, अमित शाह जब पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि यहाँ पर जो बिहार के बच्चे हैं वो रंगदार नहीं बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, और इसीलिए पूरी ताकत लगाकर एनडीए का साथ देना, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और गृह मंत्री ने भी इस बात को दोहराया, कहा है कि बिहार में ओसामा की जगह नहीं है, यानी जो बाहुबली हैं उनकी जगह नहीं है, ये कह दिया गृह मंत्री ने। उन्हें भी सुन लीजिए। की पार्टी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया। टिकट देते वक्त लालू के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे। सुन लो तेजस्वी बाबू, अब इस भूमि पर, ये बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं बची है। कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं। और चलिए जरा आपको बता देते हैं कि पहले चरण से दूसरा चरण किस लिहाज से अलग है, और यही वजह है कि जो पार्टीज हैं, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, उनकी स्ट्रैटेजीज भी चेंज हो गई हैं। पहले चरण से अगर दूसरे चरण की तुलना करें तो कई लिहाज से अलग है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने डिटेल रख देते हैं। देखिए, क्षेत्र की बात करें तो पहले चरण में शाहबाद, मगध और मिथिलांचल का क्षेत्र था। दूसरे चरण में सीमांचल में चुनाव होने वाला, और ऐसे में फोकस वहां के मुद्दों पर है। फैक्टर्स की बात करें तो पहले चरण में यादव और भूमियार फैक्टर बहुत कारगर था, उस पर पूरा फोकस रखा गया था। लेकिन दूसरे चरण में मुसलमान गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकते हैं। इस वाले चरण में, पहले वाले चरण में बाहुबली हावी थे, बहुत सारे बाहुबली नेता यहाँ चुनावी मैदान में थे। अनंत सिंह तो जेल के अंदर से समझिए कि वो मॉनिटर कर रहे होंगे कि उनकी कहाँ कितनी वोटिंग हो रही है। लेकिन दूसरे चरण में ऐसा कोई बाहुबली मैदान में नहीं है। वीआईपी कई बड़े चेहरे यहाँ पहले चरण में थे, तेजस्वी, तेज प्रताप, खेसारी, मैथिली, बहुत सारे, विजय सिन्हा, बहुत सारे नाम थे जो पहले चरण में थे। लेकिन दूसरे चरण में ये वीआईपी फैक्टर भी बहुत असरदार नहीं रहने वाला है। लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र दूसरे चरण में ज्यादा है पहले चरण के मुकाबले। पहले चरण में 2 जिले थे और दूसरे चरण में 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं।